इसी बीच शेर की नजर एक डिलीवरी बॉय पर पड़ी। वह फोन पर बात कर रहा था, तभी उसने रियर व्यू मिरर में एक शेर देखा और डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। वह तुरंत अपने छोटे स्कूटर पर बैठकर भागने लगा। शेर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला था, डिलीवरी बॉय तुरंत पार्किंग में घुसा और स्लाइड मारते हुए सीधे समुद्र में जा गिरा। इस तरह उसकी जान बाल बाल बची। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरकर किनारे पर आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, शेर वहां पहले से ही मौजूद था। मजबूर होकर पुलिस ने अपनी सबसे मजबूत नौसिखिया सेना को जंगल की गहराई में शेर को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन जंगल में पहुंचते ही शेर को पकड़ने के बजाय उसके आधे साथी अपने ही लोगों की गोलियों से मारे गए। हार मानकर उन्होंने इलाके के सबसे अच्छे शिकारी सैम को बुलाया। आदमी ने हवा में एक अज्ञात गैस छिड़की और एक लाश को हवा में लटका दिया। तभी अचानक एक कुत्ता निकला और उस पर भौंकने लगा। सैम को तुरंत गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने मुड़कर 2 गोलियां चलाई और घायल शेर का पीछा करने लगा, लेकिन शेर ने एक छलांग लगाई और गायब हो गया। फिर सैम को एक पुराना घर मिला जहां उसे शेर के बाल मिले, इसलिए वह अंदर चला गया। एक पुलिस अधिकारी शाओमेई भी वहां पहुंच गई। वे कमरे में दाखिल हुए और देखा कि वहां का गार्ड पहले ही मारा जा चुका था। जैसे ही वे मदद बुलाने की बात कर रहे थे, शेर ने सैम पर हमला कर दिया और उसकी टांग को जोर से चबा लिया। उसकी बंदूक दूर जा गिरी। शाओमेई ने यह देखकर शेर पर 2 गोलियां चलाई, लेकिन शेर को कुछ नहीं हुआ। वो सोफे के पीछे छिप गई और शेर के चेहरे पर लातें मारने लगी। सैम ने अपनी बंदूक उठाई और शेर का ध्यान भटकाने के लिए गोलियां चलाई। फिर वे एक सिनेमा हॉल में पहुंचे और अपनी M4 बंदूक के साथ शेर का इंतजार करने लगे, लेकिन 1 घंटा बीतने के बाद भी शेर नहीं आया। शेर शाओमेई के पास पहुंच चुका था। दुर्भाग्य से उसकी मशीन गन की गोलियां खत्म हो गई थी। वो तुरंत एक कमरे में भागी और बुक शेल्फ से दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो छत पर चढ़ गई। इधर सैम शेर को ढूंढ रहा था, तभी उसने मुड़कर देखा कि शेर उसे घूर रहा है। अगले ही पल शेर उसकी ओर झपटा। सैम गोलियां चलाते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसका पैर लकड़ी के बोर्ड के छेद में फंस गया। शेर ने उसकी जांघ पर बुरी तरह हमला किया। बहुत संघर्ष के बाद वो वहां से निकल पाया, लेकिन अब वो खड़ा नहीं हो सकता था, इसलिए वो घिसटते हुए मुर्दा घर पहुंचा। उसने अपनी बेल्ट को लोहे के दरवाजे से बांध दिया। तभी शाओमेई छत से नीचे आई। उनके पास समय कम था और शेर खून के निशानों का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। उन्हें जहरीली गैस की एक बोतल मिली। सैम ने शाओमेई को खून के निशान एक छोटे कमरे की ओर ले जाने को कहा। शेर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और छोटे कमरे में चला गया। ऊपर बैठी थी। उसने दरवाजा बंद कर दिया और गैस खोल दी। बदकिस्मती से शेर ने शाओमेई का ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो दरवाजा कसकर बंद था। तभी शाओमेई का बॉयफ्रेंड उसे बचाने आया। शेर फिर भी नहीं मरा और बॉयफ्रेंड पर झपटा, लेकिन बॉयफ्रेंड ने एक स्टूल से शेर का मुंह रोक दिया। ये देखकर शाओमेई ने एक पेचकश उठाया और शेर के सिर में घोंप दिया। आखिरकार निर्देशक ने शेर का खेल खत्म कर दिया, लेकिन सैम भी मारा गया। जब शाओमेई सैम की लाश को ले जा रही थी, तभी एक और शेर एम्बुलेंस में घुस गया और अंदर के लोगों पर हमला करने लगा। शाओमेई गिर गई और एम्बुलेंस पीछे से आ रही एक गाड़ी की टक्कर से ट्रेन की पटरी पर पहुंच गई। तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन आई और उसने एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ा दिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।